श्री कमल नयन की स्मरण शक्ति का हरण। यह घटना रांची जागृति में साधना वर्ष सन 1969 में घटित हुई थी। रविवार का दिन था। आसपास एवं दूर दराज से बहुत से मार्गी पूज्य बाबा के जनरल दर्शन के लिए आए हुए थे। पूज्य बाबा जागृति हॉल में भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान थे। पूज्य बाबा ने उस दिन अपना प्रवचन अंग्रेजी में दिया और हॉल में बैठे फिलीपींस के मनीला मार्गी कमल नयन को इंगित करके कहा कि यह लड़का मेरे प्रवचन की व्याख्या करेगा। पूज्य बाबा के प्रवचन को वे बिना पूर्ण विराम, अर्धविराम वगैरह भूले हूबहू बोल गए। यह उनकी अद्भुत मेधा एवं स्मरण शक्ति को दर्शाता था। उन्होंने पूज्य बाबा के प्रवचन की सबके सामने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की। सभी मार्गी लोग उनकी स्मरण शक्ति एवं मेधा शक्ति से आवक थे। पूज्य बाबा के प्रवचन को सबके सामने व्याख्या करते वक्त उनके मन में अपनी स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति एवं विद्वत्ता पर अहंकार हो रहा था कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। जो ही कमल नयन का बोलना खत्म हुआ, पूज्य बाबा ने सबके सामने कहा, देखो जी, मेरे प्रवचन की व्याख्या करते समय इसके मन में अपने ज्ञान का अहंकार हो रहा था। यह अहंकार ही आध्यात्म मार्ग में सब साधक के पतन का कारण होता है। साधक का अहंकार ही मेरा भोजन है। मनुष्य का एक छोटा सा मस्तिष्क है, उसके छोटे सी खोपड़ी है, उसमें कितना ज्ञान समाहित होगा। मनुष्य अगर दिन रात अध्ययन करता रहे तो 4-5 विषय में ही पीएचडी कर सकता है, मगर ज्ञान का क्षेत्र असीमित है। मनुष्य की अति अल्प विद्या बुद्धि, उस पर भी इतना अधिकार, यह मनुष्य के लिए क्या शोभनीय है। यह कहकर पूज्य बाबा ने उन्हें अपने सामने बैठने का आदेश दिया। वे वहाँ बैठ गए। तत्पश्चात मुझे भी उन्हीं के पास आने को कहा। पूज्य बाबा के आदेशानुसार मैं कमल नयन के सामने जाकर बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। कुछ देर बाद मन को आज्ञा चक्र में एकाग्र करने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद पूज्य बाबा ने मुझसे कहा कि अपने एकाग्र मन को कमल नयन के मस्तिष्क में घुसा कर देखूं कि वहाँ क्या हो रहा है तथा उसे सबके सामने बोलूं। जब मैंने उनकी कृपा से प्रदत्त दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि उनकी त्रिकुटी से एक नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था। फिर बाबा ने कहा कि यह नीले रंग की ज्योति बुद्धि का प्रतीक है। इससे सिद्ध होता है कि यह बहुत बुद्धिमान एवं ज्ञानी है, परंतु इसे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है, इसीलिए मैंने इसके ज्ञान का हरण कर रहा हूँ। यह कहकर बाबा ने मन ही मन कुछ मंत्र बोलकर तथा अपने हाथ से हरण कर लेने वाली मुद्रा बनाते हुए उनकी बुद्धि को हर लिया। बुद्धि के छीने जाने के बाद उनकी स्थिति दयनीय हो गई। फिर पूज्य बाबा ने उससे कई बार पूछा, माई लिटिल बॉय, व्हाट इज़ योर नेम। वह बोलने की चेष्टा करते, किंतु आ करके रह जाते। वह कुछ बोल नहीं पाए, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बता पाए। तब बाबा पुनः बोले कि मैंने इसकी बुद्धि वापस ले ली है, यह अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा है। यही है मनुष्य की बुद्धि की सामर्थ्य, और इसी बुद्धि एवं स्मरण शक्ति पर मनुष्य अहंकार करता है। दूसरी बार पूज्य बाबा ने फिर मुझे उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर देखने को कहा तो मैंने पाया कि अब उनके आज्ञा चक्र से नीले रंग के बजाय काले रंग का प्रकाश निकल रहा है, जो उनकी अज्ञानता एवं निरक्षरता का द्योतक था। अज्ञान का रंग काला होता है। कुछ देर तक वे उसी दयनीय स्थिति में बने रहे। फिर बाबा ने कहा कि मैं अब उन्हें उनकी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि को वापस देता हूँ। ऐसा कहकर पूज्य बाबा अपने मन में मंत्र बुदबुदाते हुए तथा हाथ से लौटने की मुद्रा बनाते हुए उनकी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि को लौटा दिया। कुछ देर बाद वे पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में आ गए तथा उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता फिर फैल गई। पूज्य बाबा ने फिर मुझे तीसरी बार उनके मस्तिष्क में
उसी तरह घुसकर देखने को कहा तो मैंने देखा कि अब फिर से उनकी त्रिकुटी से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। एक बार पूज्य बाबा प्रयोग के दौरान बोल रहे थे कि यह पृथ्वी ग्रह सरसों के दाने के बराबर दिख रही है तथा मनुष्य उसमें कहीं नज़र नहीं आता है। वह अत्यंत कमज़ोर, निरीह एवं निर्बल है। उसके पास विद्या बुद्धि अत्यंत अल्प है, परंतु उसका दंभ पर्वताकार होकर उसके अस्तित्व को ही संकट में डाल दे रहा है। आए हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करें कि वे हमारी बुद्धि को सत्पथ पर अग्रसरित करके तथा हमारे मन में कहीं अहंकार को पनपने न दे। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है।